हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान के नाम के बिना सब दुखी हैं। जो भगवान की शरण में चले गए, भगवान की भक्ति कर लिए, वही सुखी। इसलिए हे पिताजी, अब आपका ये जीवन भगवान की भक्ति करने का है। ये समय अब पुत्र मोह का नहीं है। चौथे पर जाए कानन बुढ़ापा आएगा है। भगवान के भजन करो, काहे इनके चक्कर पड़े। ये जस करी है तो भोगी है बना। और सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। न किसी का कोई बेटा है, न किसी का कोई पिता है। सब अपने अपने कर्म लेके आते हैं, सब अपने कर्म भोग करके चले जाते हैं। इसलिए आप अपना कर्म काहे बिगाड़ रहे हो? आप अपना बनाइए, भगवान की भक्ति करिए, संतों की संगत में जाइए, सत्संग करिए, कथा सुनिए, सत्संग करिए, तीर्थ करिए, व्रत करिए, आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो होता यह है कि हम मरते दम तक परिवार के ही चक्कर में लगे रहते हैं और अंत में मर करके उसी परिवार में कहीं सांप बन के आते हैं, कहीं बिच्छू बन के आते हैं, कहीं कुत्ता बन के आते हैं, कहीं बिल्ली बन के आते हैं। उद्धार नहीं होता। पुत्र मोह में मर करके यहीं रह जाते हैं, उद्धार नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम बताए गए थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष तक 100 वर्ष की आयु आकी गई थी। 25 वर्ष तक पढ़ाई करते थे गुरुकुलों में। पढ़ने के बाद जब घर आते थे तब शादी ब्याह होता था, तो परिवार में रहते थे 50 वर्ष तक। 50 वर्ष तक अपना परिवार चलाया। बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो कहा भैया आप जो ऊपर घर गृहस्थी संभालो, हम जाए थे समाज के काम कर रहे। तो वानप्रस्थ ले लेते थे, तो समाज की सेवा करते थे कि समाज का भी ऋण है हमारे ऊपर, इसलिए समाज का कुछ काम कर लें। और जब समाज के काम करते करते शरीर साथ नहीं देता था, बुजुर्ग हो जाते थे ज्यादा, तो फिर किसी आश्रम में बैठ जाते थे, संन्यास ले लेते थे। संन्यास का मतलब शरीर अब भाग दौड़ वाला नहीं रह गया,